गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जैसे कि मोहनजोदारो है, हड़प्पन साइट है, लोथल है, कालीबंगन है। इन सभी साइट्स की हम फीचर्स देखेंगे कि हमें क्या पता लगता है, कौन सी चीज़ें हमें एविडेंस से पता लगा कि वो कैसे रहते होंगे उन साइट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पन साइट, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। तो इसमें हमें क्या क्या मिला, देखिए एविडेंस जो मिले हैं उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि वो ऐसे रहते होंगे, उनका कल्चर ऐसा होगा। क्योंकि जो जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तब तक ये माना जाता था कि वेस्ट वाले ही सिविलाइज हैं। ठीक है, जो यूरोप वाली कंट्री थी वो ही अपने आप को सिविलाइज बोलते थे, हमें सिविलाइज अनसिविलाइज बोला जाता था। इवन देन जो आपके ब्रिटिशर्स ने 200 सालों से ज़्यादा राज किया, उसमें भी उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने भारत को सिविलाइज बनाया, पहले वो अनसिविलाइज थे। ठीक है, बट जैसे ही 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, तो हमने बड़े गर्व से ये बोला कि तुमने हमें कुछ नहीं सिखाया, हम तुमसे बहुत पहले से ही सिविलाइज है। हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन मानी गई है। ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो इसको ध्यान से समझिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पन साइट में जो घर मिले वहां पे, उन सभी का गेट कहाँ पे था, नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए कितनी कितनी अच्छी चीज थी, जो उनको पहले से ही पता है। हमें पता है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग जो आपकी फेसिंग होती है किसी भी घर की, वो नॉर्थ में अच्छी मानी जाती है। तो वहां पे जो घर मिले थे, उनका जो मेन गेट था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था। ठीक है, तो मेन गेट जो पाया गया, मेन गेट इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी घर वहां पे मिले उनका मेन गेट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वहां पे 6 अग्निकुंडास मिले। अग्नि अग्निकुंडास का मतलब होता है फायर पिट्स। क्या मतलब होता है, फायर पिट्स। पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, फायर मतलब आग। गड्ढे का खोद के उसमें आप आग लगाते हो, चाहे उसका कुकिंग पर्पज के लिए यूज करो, किसी भी पर्पज के लिए यूज करो। वहां पे 6 अग्निकुंडास हमें मिले वहां पे। उसी तरीके से वहां पे 6 ग्रेनरीज हमें मिली वहां पे। ठीक है, ग्रेनरीज क्या होती है, अनाज को रखने की जगह होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम ग्रेन्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें वहां पे टेराकोट मटेरियल। देखिए टेराकोट एक क्या होता है, एक कंपोजिट मटेरियल होता है, जो कि क्ले बेस्ड मटेरियल होता है। ये एक मटेरियल है, जैसे आपका आयरन है, ठीक है, स्टील है, ये सारे मटेरियल है। ऐसे ही टेराकोट एक मटेरियल है, जिससे बनी हुई क्या मिली आपको, उससे मले हुए आपके स्टैचू मिले हैं। किसके, देवी माता के वहां पे एक आपको मूर्ति मिली है, किसकी बनी हुई, टेराकोट। तो टेराकोट ऑफ मदर गणेश। ठीक है, टेराकोट फिगराइन ऑफ मदर गणेश, देवी माता की मूर्ति मिली है, किस मटेरियल की, टेराकोट मटेरियल की। ठीक है, जो कि एक क्ले बेस्ड कंपोजिट मटेरियल होता है। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे हमें क्या मिला, हमने यहाँ पे देखा कि जो वहाँ पे लोग हैं उनको तारकोल बनाना आता है। हमें कुछ ऐसे एविडेंस वहाँ पे मिले जिनसे ये पता लगाया गया, जो वहाँ पे मटेरियल है वो क्या जानते हैं, न्यू अबाउट चारकोल मेकिंग।
एक पॉइंट और रह गया, वहां पे हमें एक प्लेटफॉर्म और मिला था, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ किसका बना हुआ था, वो सर्कुलर ब्रिक्स फॉर थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है झाड़ना। मान लीजिए गेहूं के दाने निकालने हैं आपको, तो गेहूं के दाने निकालने के लिए झाड़ना पड़ता है, उसमें से दाने निकलते हैं, तो झाड़ने के लिए एक सॉलिड मटेरियल चाहिए। जो भी फार्मर्स होंगे, खेती करते होंगे, कभी भी आपने देखा होगा गेहूं को कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम झाड़ते हैं उसको, जिससे कि गेहूं के दाने निकल जाते हैं, तो झाड़ने को थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग करने के लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था सर्कुलर ब्रिक्स का, ठीक है। तो देखिए कितने एडवांस थे, कितने सिविलाइज थे। इसी को तो अर्बन सिविलाइजेशन बुलाते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब, शहरीकरण का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे लोग वेल सिविलाइज्ड, ठीक है, अच्छे तरीके से रहें, वहाँ पे हाइजीन रहे, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करें। देखिए कितने अच्छे तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन में है, अग्निकुंडाज भी है, ग्रेनरीज भी है उनके पास, ठीक है। उनके पास तारकोल बनाना भी उनको आता है, थ्रेसिंग करने के लिए अरेंजमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सभी फीचर्स किसके हैं, एक टाउन प्लानिंग अच्छी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जिसका नाम है मोहनजोदारो। क्या नाम है इसका, मोहन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देखोगे, इसका मीनिंग आप देखोगे, इसका मीनिंग होता है माउंड ऑफ मौत का टीला। टीला, टीले का मतलब होता है स्मॉल हाइट, कोई छोटी सी हिल है उसको टीला बोल देते हैं, ठीक है। ये मतलब है इसका, मीनिंग है इसका। अब यहाँ पे इस साइट पे हमें क्या क्या मिला, मोहनजोदारो भी एक शहर है, इस सिविलाइजेशन के अंदर एक शहर है, तो उस शहर में कुछ चीजें मिली है। सबसे पहली चीज तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाई गई पंजाब के सिंध वाले एरिया में, ठीक है। और इसकी खोज 1922 में आर डी बैनर्जी ने की थी, ठीक है। तो इसके दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है इसका, कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी और कब हुई थी, 1922 में, बाय आर डी बैनर्जी, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब कौन कौन सी यहाँ पे एविडेंस हमें किस किस चीज का मिला है, क्या क्या चीज हमें वहां पे मिली। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें एक बात मिला है, एक ग्रेट बात। ध्यान से समझिए बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ग्रेट बात किस साइट पे मिला, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ग्रेट बात जो आपको मिला है वो मोहनजोदारो वाली साइट पे मिला। अब ये ग्रेट बात का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा एक एक आपको कुंड मिला नहाने का, ठीक है, स्नान करने के लिए। वो स्पिरिचुअल माना गया, क्या माना गया, स्पिरिचुअल, कुछ आध्यात्मिक, वहां पे कुछ ना कुछ, कुछ ऐसा कोई पर्पज होगा उनका, जिससे कि देखिए कोई भी बात है अगर उसके साइज बहुत बड़ा है तो सभी लोग उसको यूज करते होंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पर्पज होगा उसका। तो इस स्पिरिचुअल बात भी इसको माना गया। नेक्स्ट, एक डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला, स्टैचू, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। ये वो चीजें हैं जो हमें खुदाई के टाइम वहां पे मिली, ठीक है। तो एक ग्रेट बात हमें वहां पे मिला, एक स्टैचू मिला डांसिंग गर्ल का, जो किसका बना हुआ था, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए मिले आपको, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
मोहनजोदारो के अंदर 7 लेयर्स हमें मिली है। क्या पाया गया हमें? 7 लेयर्स। मट्टी की 7 परत आपको मिली है। इससे क्या अनुमान लगाते हैं? इससे हमें यह पता लगा कि 7 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया है और 7 बार ही इसको रीबिल्ड किया गया है। ठीक है, इस शहर को 7 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया है किसी के द्वारा और 7 बार इसको दोबारा से बनाया गया है। तो ये 7 लेयर्स ये शो कर रही हैं कि मोहनजोदारो जो कि एक शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसको 7 बार तोड़ा गया है और 7 बार ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत एविडेंस मिला है, इसके बेस पे हम बता रहे हैं कि ये हुआ होगा वहां पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे योगी का आइडल मिला, सील मिली। ठीक है, योगी की मूर्ति वहां पे मिली, कुछ तरह के सील्स वहां पे मिले। देखिए, सील जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो एक दूसरे को समझाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसी तरीके से वो भी एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करते होंगे। तो वो सिंबल्स कुछ वर्ड्स यूज करते थे जिसकी एविडेंस मिला है, बट उस लैंग्वेज को अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। कुछ वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर कुछ ऐसी पुरानी सभ्यताएं हैं जिनकी लैंग्वेज को समझा जा चुका है, बट अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिंबल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको अभी डिकोड नहीं किया गया है, उनको समझा नहीं गया है। ठीक है, तो नुमेरस सील्स वहां पे पाए गए हैं, योगी का वहां पे मूर्ति पाई गई है, 7 लेयर्स वहां पे मिले, डांसिंग गर्ल हमें वहां पे मिली, हमें एक ग्रेट बाथ वहां पे हमें मिला। ठीक है, अब इसमें हमें जो घर वहां पे मिले उसकी बहुत अच्छी एक खासियत पाई गई। जो भी वहां पे घर बने हुए थे सभी के अंदर किचन मिला और आंगन मिला। वहां पे आंगन मतलब होता कोर्ट यार्ड। तो देखिए, शहर के अंदर आप देखते हो अच्छे घर होते हैं, ठीक है, अच्छे क्या होते हैं, अच्छी आपकी सड़कें अच्छी होती हैं। तो ये सारा अर्बनाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, इसीलिए तो बुला रहे हैं इसको। अब देखिए, वेल प्लान्ड विद किचन एंड कोर्टयार्ड। सभी घर के अंदर किचन पाए गए, ठीक है, और कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। आंगन मतलब घर के आगे जो जगह छोड़ते हैं हम, ठीक है, तो उसको आंगन बुलाते हैं, और जो पीछे वाला पोर्शन उसको बैक यार्ड बुलाते हैं। तो हम कोर्ट यार्ड की बात कर रहे हैं, आंगन। तो सभी घर में किचन पाया गया, कोर्ट यार्ड मिला, इसका मतलब अच्छे ढंग से वो घर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये सारे हमें कहाँ पे मिली है? मोहनजोदारो वाले शहर में, इस साइड पे हमें मिली है। ठीक है, एक असेंबली हॉल भी हमें मिला, इससे ये हमें पता लगा। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। एक और हमें मिला असेंबली हॉल, बिग असेंबली हॉल, बिग। इससे ये पता लगता है कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट टाइप में होती है, उसी टाइप में वहाँ पे असेंबली में वो लोग बैठते होंगे जो कि डिसीजन लेते होंगे कि किस तरीके से कैसे काम करना है, कैसे सोसाइटी को चलाना है, सिविलाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मिली। और ध्यान रखिए, ये इंडस वैली क्यों है? क्योंकि ये सारे जो शहर हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के आसपास बसे हुए हैं। कोई सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे रावी नदी है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी। ठीक है, ये सभी के आसपास ये शहर बसे हुए हैं, इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी साइट है लोथल।
लोथल जो कि गुजरात में पाई गई। अब लोथल के अंदर ऐसा हमें क्या मिला, ऐसा एविडेंस क्या मिला कि हमें पता लगता है कि इसमें सिविलाइजेशन है, क्या उन लोगों को आता था। सबसे मेन पॉइंट है कि उनको बोट बनाना आता था। दे नो दी बोट मेक, वो मतलब शिप को कैसे, नाव कैसे बनाते हैं उसकी क्रिया उनको आती थी। तो नाव, यहाँ पे एक नाव को रखने की जगह होती है डॉक यार्ड, क्या बुलाते हैं इसको हम, डॉक यार्ड। लोथल वाली जगह पे डॉकयार्ड पाया गया। डॉकयार्ड क्या होती है, जो नाव को रखने की जगह होती है। ठीक है, देखिए नाव इधर से उधर जाएगी तो कहीं ना कहीं पे तो रुकेगी, उसको कहीं ना कहीं पे तो रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए सभी नाव को एक डॉकयार्ड दिया जाता है। ठीक है, वहां पे वो रुकती है, तो नाव को रुकने की जगह होती है डॉकयार्ड। ये यहाँ पे मिली लोथल डॉकयार्ड है, इसका मतलब नाव उनको बनानी आती होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इस साइट पे लोथल पे हमें ये भी पता लगा कि वो कॉपर के टूल बनाते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज के स्केल उनके पास पाए गए। ठीक है, कॉपर के टूल, कॉपर के टूल वहां पे मिले हमें, ब्रॉन्ज के स्केल हमें वहां से मिले। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे जितने भी टूल हैं सभी ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, नहीं, स्टोन के, पत्थर के भी वेपन्स यूज करते थे या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, वो कॉपर के भी करते थे, ब्रॉन्ज के भी करते थे। ठीक है, पर सबसे ज्यादा जो यूज होता था वो ब्रॉन्ज था, इसीलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। और इसका मतलब ये नहीं सारी चीजें ब्रॉन्ज की नहीं बनी हुई थी वहां पे, ये गलत होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, कॉपर के टूल वहां पे मिले हैं, ब्रॉन्ज का स्केल हमें वहां पे मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लोथल की साइड पे मिली है। साथ साथ एक वहां पे एक फैक्ट्री मिली थी जिससे हम बीड बनाने की, बीड मेकिंग मशीन, बीड मेकिंग फैक्ट्री। बीड समझते हो आप, जैसे मोती को जब हम कोई माला बना रहे हैं, ठीक है, माला के अंदर मोती आप डाल रहे हो, तो मोती क्या होता है, दो साइड उसमें मोती माला के अंदर कब जाएगा, जब उसके अंदर होल रहेगा। तो ये एक स्फेरिकल शेप का होता है जिसके अंदर होल होता है, क्या होता है, होल, उसी को हम बीड बनाते हैं। तो बीड को बनाने की फैक्ट्री पाई गई कहाँ पे, लोथल वाली साइट पे। बीड को बनाने की फैक्ट्री, बीड से क्या करते होंगे, मालाएं बनाते होंगे या कुछ और भी काम करते होंगे। तो बीड को बनाने की फैक्ट्री पाई गई लोथल के अंदर। ठीक है, लोथल वाली साइट पे ये पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से रेड और ब्लैक क्ले पॉट्स भी पाए गए। ठीक है, दो कलर के क्ले पॉट्स, क्ले पॉट्स समझते हो आप, मिट्टी के बर्तन, कैसे कैसे मिले आपको, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, लाल और काले रंग के आपके मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है आपका। ठीक है, उसको पाए गए। तो ये हमारे फीचर लोथल के अंदर हमें ये चीजें पाई गई। ये गुजरात में है, ध्यान रखना, ये कहाँ पे साइट मिली हमें, गुजरात के अंदर ये पाया गया लोथल। तो लोथ क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोगों को नाव बनानी आती थी, तो क्या जवाब होगा आपका, यस। तो किस साइट पे इसका पता लगता है, लोथल से ये पता लगता है क्योंकि वहां पे डॉक यार्ड था, नाव को रखने की एक जगह होती है वो बनी हुई थी वहां पे। इससे ये हमने अनुमान लगा लिया कि उन लोगों को नाव बनाना आता था। दे नो दी मेक, दे नो, दे न्यू दी प्रोसीजर ऑफ मेकिंग बोट्स, नाव बनाने की प्रक्रिया उनको आती थी। तो लोथल में यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब वही रिपीट कर रहा हूं मैं कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि गुजरात की कौन सी जगह पे, देखो गुजरात तो एक स्टेट है, कौन सी जगह पे लोथल की साइट पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो साइट है वो कालीबंगन है, कौन सी है, कालीबंगन।
कलिबंगन इसको बोलेंगे हम। ये राजस्थान में पाई जाती है। ये जो साइट आपकी, ये जो जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शहर है, ये हमें राजस्थान में एविडेंस मिले हैं, हमें सबूत मिले हैं कि ये राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर क्या, देखिए ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जैसे कि हमारे हड़प्पन या मोहनजोदारो वाली साइड थी, उससे काफ़ी कम डेवलप था। इसके अंदर उतना प्लांट सिटी नहीं थी, इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, अग्निकुंडास नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये कंपैरेटिवली लेस प्लान्ड सिटी है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नो ड्रेनेज सिस्टम। अग्निकुंडास इसमें पाए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, वो कौन सी ऐसी साइट है जहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कलिबंगन एक ऐसी साइट है जहां पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम का एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। अग्निकुंडास वहां पे मिले हैं, ठीक है, तो वहां पे फ्लफ्ट भी मिला है आपको। मतलब ये वो जगह होती है जो जुताई के काम, जैसे खेत जोतते हैं ना, एग्रीकल्चर जो करता है उसको पता होगा, तो ये जगह मिली है, इसका मतलब खेती वहां पे करते थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जो हड़प जो हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो इसमें दो, इसको तीन भागों में बांटा हुआ है, प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा, ठीक है। तो इसमें अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें तो पहला इसका स्टेज कौन सा माना जाता है, प्री हड़प्पा। स्टेज वन क्या है, प्री हड़प्पा, प्री प्री हड़प्पन स्टेज, ठीक है। स्टेज टू कौन सी मानी जाती है, हड़प्पन। और थ्री कौन सी है, पोस्ट हड़प्पन। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन सी ऐसी साइट है जिसके अंदर ये तीनों तीनों स्टेज पाए गए, ठीक है। कौन सी ऐसी जिसमें दो पाए गए, दो की बात करते हैं अभी। तो कलिबंगन जो ये साइट है जिसमें प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन साइट, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर पाया गया, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे एविडेंस मिले हैं वो प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक ऐसी साइट भी है जहाँ पे तीनों स्टेजेस के एविडेंस मिले हैं, ठीक है, वही हमारा लास्ट है, धौलावीरा। क्या नाम है इस साइट का, धौलावीरा। ये भी गुजरात में है। देखिए धौलावीरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर तीनों फेस पाए गए, ठीक है, हड़प्पन के, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट। अगर क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी साइट है जहां पे एविडेंस मिले हैं तीनों साइट्स के, ठीक है, तीनों साइट्स के, हड़प्पन स्टेज, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन, तीनों कल्चर मिले हैं वहां पे, ये आपकी धौलावीरा है। धौलावीरा में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पाई गई, ये गुजरात में पाई गई, और इसमें कितने स्टेजेस का एविडेंस मिला है, तो तीन स्टेजेस का एविडेंस मिला है, ठीक है। तो ये हमें धौलावीरा में पूछते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने मेन जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा कि
हड़प्पन साइट में क्या क्या पाया गया। तो हड़प्पन साइट में हमने देखा कि जो लोगों के घर हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में गेट उनका था, ठीक है। हमने देवी माता की मूर्ति को देखा वहां पे, जो कि टेराकोट मटेरियल की बनी हुई थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। साथ साथ में हमने देखा कि उनके पास ग्रेनरीज और अग्निकुंडास भी पाए गए, 6 ग्रेनरीज और 6 ही अग्निकुंडास मिले। उनके पास एक प्लेटफॉर्म पाया गया जिससे कि वो थ्रेशिंग करते थे, मतलब गेहूं को निकालना है तो उसको पटकते थे, ठीक है, झाड़ते थे। वो झाड़ने के लिए एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था जिसको सर्कुलर ब्रिक्स से बनाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मोहनजोदारो में क्या है। मोहनजोदारो में हमने देखा कि वहां पे एक हमें बाथ मिला, बहुत बड़ा बाथ मिला, तो वो स्पिरिचुअल माना गया कि ये कोई स्पिरिचुअल बात है, ठीक है। उसी तरीके से हमें वहां पे डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला, एक मूर्ति मिली जो कि किसकी बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की। इसके अंदर हमें जो, देखो, जो मोहनजोदारो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन और मोहनजोदारो साइट पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदारो में ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदारो के अंदर जो आपको डांसिंग गर्ल मिली है वो किस मेटेरियल की पाई गई, तो वो ब्रॉन्ज की पाई गई। किसकी पाई गई, ब्रॉन्ज की पाई गई। उसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट सभी साइट्स को देखा। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जिसमें 2 फेसिस को पाया गया, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन जो आपकी स्टेज है वो पाए गए, ठीक है। और किस साइट को कहाँ पे मिलती है उनकी जगह का नाम आपको बताना है। अगर मैं कह रहा हूँ धौलावीरा गुजरात में है तो गुजरात में किस जगह पे, गुजरात तो एक स्टेट है तो स्टेट में किस जगह पे है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फीचर्स क्या है इस पूरी सोसाइटी के, एक साथ उसको हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।